परफेक्ट बॉडी के तो बहुत ही हॉरिबल स्टैटिस्टिक्स हैं। 1979 ओबीज इंडिविजुअल्स फॉलोड फॉर 4 years फॉर डाइट आफ्टर डाइट प्रोग्राम। 3 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया, एक ग्रुप जो वेट लॉस करेगा, एक जो वेट गेन कर लेगा, एक जिनका वेट सेम है, जिन्होंने कसम खाई थी कि हमने वेट लॉस नहीं करना। अब उन्होंने तीनों को कंपेयर किया। सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड वेट लॉस वाले थे, वो आपके सामने स्टैट्स, डिप्रेशन वाई एक्सिस पे। स्ट्रेंज, जिन्होंने वेट लॉस किया वो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस हो गए, और वो लोग जिन्होंने वेट गेन किया वो डिप्रेस पहले से हुए लेकिन कम, जो वेट स्टेबल रहा वो भी डिप्रेस हुए, पहले से ज़्यादा मूड उनका ख़राब हुआ कुछ अरसे बाद, जब उन्हें 4 साल बाद दोबारा किया गया। लेकिन ये क्या चक्कर है कि वेट लॉस वाले डिप्रेस हो गए, उन्होंने तो वेट भी लॉस कर लिया, उन्होंने तो अपनी परफेक्शन अचीव कर ली जो वो चाहते थे। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि रेफरेंस पॉइंट्स गलत बनाए थे। जब उन रेफरेंस पॉइंट्स के मुताबिक उन्हें चीज़ नहीं मिली वेट लॉस से तो डिप्रेस हो गए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लड़कियों ने वेट लॉस किए बॉयफ्रेंड्स को खुश करने के लिए, और जब उन्होंने वेट लॉस कर लिया तो पता लगा उस बॉयफ्रेंड के तो 10 और चक्कर। सोचें उनकी डिप्रेशन का क्या हाल होगा कि जिस बंदे के लिए मैंने वेट लॉस किया वो मुझे छोड़ के जा रहा है, बल्कि वो मुझे उसने लिफ्ट कराना बंद कर दी क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। वो जो वुल्व्स होते हैं ना, भेड़िए, उनका मकसद पूरा हो गया, अब वो मुझे छोड़ने पे तुला हुआ। तो आप मुझे बताएं इन लड़कियों का किस लेवल पे जाके डिप्रेशन आई होगी इनको। जब इंसान मकसद है ना, और जब किसी की रज़ा मकसद है और अल्लाह को नाराज़ किया हो, तो फिर यही कुछ होता है, फिर जो है वो रिज़ल्ट बहुत बैड होता है। अल्लाह तो ये मिसालें देता है कुरान में कि वो लोग कि जिन्होंने सहारा अल्लाह को छोड़कर तागूत से लिया हुआ है, एनीथिंग अदर देन अल्लाह, तो इट्स लाइक ये ऐसा सहारा है जैसे मकड़ी का जाला होता है जो कि टूट जाएगा, और बहुत वीक सहारा है। एनीवे, वजह क्या थी उन ख़वातीन की? बॉलीवुड ने कॉन्सेप्ट्स ख़राब किए हुए थे, हॉलीवुड ने कॉन्सेप्ट्स ख़राब किए हुए थे, रेफरेंस पॉइंट्स गलत थे ना, फ़िलासफ़ी गलत थी टू बिगिन विद। वो बेचारी उनके चंगल में आई, वेट लॉस किया, जब वेट लॉस किया पता लगा वो तो कहीं और निकल गया, तो डिप्रेस। इसी तरह एक और मिसाल आपको देता हूँ, एक बंदा, उसने इसलिए बॉडी शॉडी बनाई, वेट लॉस किया कि मैं देखता हूँ कि जो बंदे के डोले शोले होते हैं लड़कियाँ उसे मुड़ मुड़ के देखती, तो मैं जब डोले शोले बनाऊँगा, मैं जब बॉडी बनाऊँगा और यूनिवर्सिटी में एंटर होऊंगा तो सब मुझे मुड़ मुड़ के देखेंगे। हुआ ये कि उस बेचारे ने जब ये सारे काम किए तो उसकी मज़ीद उसका मजाक उड़ने लग गया, वो मज़ीद बुली होने लग गया, बजाय कि लोग मुड़ मुड़ के उसे देखते। अगेन गलत रीजंस की वजह से वेट लॉस किया, तो वो गलत रेफरेंस पॉइंट्स थे, तो बेचारा मज़ीद डिप्रेशन में चला गया। तो सही रीजंस क्या है? सही रीजंस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मोमेंट पसंद है, तो आप इसलिए वेट लॉस करें, आप इसलिए बॉडी बनाएं। दूसरी बात, आप अपने लिए कि भाई मुझे अच्छा दिखना चाहिए, ये कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, हलाल रिलेशन में है तो उसके लिए करें। अगर वाइफ हस्बैंड के लिए करती है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी की शादी हो रही है वो अपने आप को निखारने के लिए वेट लॉस कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन मकासद के लिए वेट लॉस करना और फिर वो मकसद अचीव ना होना, वो फिर डबल द डिप्रेशन आती, वो हिट बैक होके वापस आता है। अगेन उन्होंने क्या साबित किया कि परफेक्ट बॉडी हासिल करने से भी खुशी नहीं मिलती, तो खुशी आखिर कैसे मिल रही है? ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी करवा के भी उनके हस्बैंड्स उनसे खुश नहीं हुए। चाइना में कितनी ख़वातीन ने इस बात पे खुदकुशी कर ली कि उनके हस्बैंड जो है उन्हें ताने देते थे, तुम्हारी नाक नहीं ठीक, लिप्स नहीं ठीक, तुम्हारी जॉ बोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बेचारियों ने जब सर्जरी कराई तो वो हस्बैंड जो है उनके अभी भी कहीं चक्कर है, उनकी तवज्जो अभी तक वहाँ नहीं आई, तो वो फिर ऐसा डिप्रेशन में गई कि इसकी तो तवज्जो मेरी तरफ आ ही नहीं रही, बल्कि सुसाइड्स की उन ख़वातीन ने। गुड ग्रेड्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। इफ़ यू गेट अ गुड ग्रेड, ये सवाल पूछा गया, दैट इज़ लोअर या हायर देन यू एक्सपेक्ट, हाउ हैप्पी यू विल फील। अब प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस है वर्सेस रियल हैप्पीनेस है। स्टूडेंट से पूछा कि अगर तुम पेपर दिया है, अगर तुम बी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ए आ जाता है तो कितना खुश होगे? उन्होंने कहा इतना इतना, वो एक वैल्यू उन्होंने नोट कर ली। फिर कहा कि अगर डी आ जाता है बी के बजाय तो कितना डिप्रेस हो गए, उन्होंने वो वैल्यू रिकॉर्ड करा दी। अब असल में देखते हैं, प्रिडिक्टेड थी कि अगर हायर देन एक्सपेक्टेड है तो 8.27 पे खुशी चली आएगी, अगर एग्जैक्टली वैसा आया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 7.81 पे रहेगी, अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है तो 4.42 पे। जबकि रियलिटी टोटली मुख्तलिफ थी, ऑलमोस्ट तीनों की वैल्यू सेम थी। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सर्वे दोबारा किया कि हाउ डू यू फील नाउ,
तो वो जिसने ज़्यादा ले लिया था उसने कहा हाँ बस ठीक है, आ गया ग्रेड, अच्छी बात है, अब मेरा फोकस आगे है। जिसका सेम आया था उसने भी कहा बस ठीक है, और जिसका लो आया था उसने भी कहा कि बस ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई बात नहीं, आगे सही। वो भी मूव फॉरवर्ड कर गया, सारे मूव फॉरवर्ड कर गए। जबकि प्रिडिक्टेड जो ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो 4.42 था कि भाई नहीं, मैं तो रुल जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरा ये ग्रेड ना आया। अगेन क्या साबित हो रहा है कि हम एग्जैजरेट करते हैं अपने इवेंट्स को, और हम खुद ही गम को अपने ऊपर सवार करते हैं, जबकि लाइफ गोज़ ऑन। कई लोग हैं उनको फ़लानी चीज़ नहीं मिली, उससे बेहतर मिल गई, आज वो खुश है। कई लोग उनको ड्रीम कैरियर नहीं मिला लेकिन कोई और कैरियर मिल गया, आज वो भी खुश है। कई लोग हैं कि उनका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, कहीं और हो गया, 10 साल बाद वो हंसते हैं कि मैं किस बात पे जो है वो दुखी हो रहा था। तो ये तो लाइफ का पर्सपेक्टिव है ना। अल्लाह को पता है 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहाँ हैं, तो अल्लाह ने वो बेहतरीन आपको देना है इंशाल्लाह, और डिज़ाइन किया हुआ। तो अनोइंग फैक्ट अबाउट माइंड, जो इस सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है कि आवर माइंड गेट्स यूज्ड टू स्टफ, ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, या बड़े बड़े हमारे राइटर्स कहते हैं कि हमारा दिल बना ही अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो ये बिल्कुल सच बात है। दुनिया से अटैच होने के लिए बना ही नहीं दिल का, क्योंकि दुनियावी चीज़ें यू गेट यूज टू दैट। आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, यू विल गेट यूज टू हर, यू विल गेट यूज टू हर। साल बाद, 2 साल बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपके पास जो ऑडी आ जाएगी, आपके पास लैंड क्रूजर आ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट। साल बाद कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है पहले मज़ा आया था, अब आम सी चीज़ है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये साबित हुआ कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस को और वाकई खुशी चाहिए, तो वो फिर कुछ जो है वो और चीज़ें। तो वो अब चीज़ें क्या हैं, क्विकली हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं। सेशन 2 ज़रा आगे आ जाएं। थिंग्स दैट कैन हैम्पर, जी थिंग्स दैट कैन हैम्पर हैप्पीनेस। क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें जो खुशी को रोकती हैं। ठीक है, नंबर 1 इम्पैक्ट बायस। इम्पैक्ट बायस से मुराद है द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ फ्यूचर इवेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन। इम्पैक्ट बायस हमारे दिमाग का एक मसला है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं एक हादसे के इमोशनल इम्पैक्ट, कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो गया तो इसकी तबाही इस लेवल की होगी। ये मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि असल में नहीं होती, असल में उसका लेवल बड़ा कम होता है। ओके, इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस दैट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी थिंक हैप्पीनेस इज गोना लास्ट लॉन्गर। ये चीज़ हमें प्रिवेंट करती है खुश होने से, या एक्शन लेने से, या ऐसे स्टेप्स लेने से जो खुशी की तरफ हमें ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन पे वो गम सवार है कि नहीं ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। इम्पैक्ट बायस हमने बनाया हुआ। तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ फोकलिज्म है। फोकलिज्म होता है द टेंडेंसी टू थिंक जस्ट अबाउट वन इवेंट एंड फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स दैट हैपन। एक हादसे पे नज़र जमा लेना, एक अपनी कमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी महरूमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी ज़िंदगी की किसी एक मुश्किल पे नज़र जमा लेना, और बस उसी के बारे में सोचते रहना, और इर्द गिर्द किसी चीज़ को ना देखना कि मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बहन भाई हयात हैं, या मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, या चलो मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, या अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतें दी हुई हैं वगैरह वगैरह। वो सब छोड़ के सिर्फ एक हादसे पे नज़र जमाना, तो ऐसा बंदा जो फोकलिज्म का शिकार होता है, ये बाकायदा एक सोच का नाम है, फोकलिज्म एक पर्सनैलिटी टाइप का नाम है। ऐसे लोग खुश नहीं रहते। तो ये थिंकिंग शिफ्ट करनी होती है, फोकलिज्म से हट के जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को भी जो है देखना होता है जब भी कोई गम चल रहा है। इसीलिए शुक्रगुजारी की इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैसियत है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो ऐसे बंदे को, फोकलिज्म वाले बंदे को डेली एक्सरसाइज कराते हैं कि 3 चीज़ें लिखो रात सोने से पहले जिनके लिए शुक्रगुजार। ये बड़ी पावरफुल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन इसको रजिस्टर करता है। हमारे लिए बचकाना एक्सरसाइजेज हो सकती कि ये क्या बात पूछ रहा है वो, लेकिन ब्रेन का इस पर बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना बंदे को शुक्रगुजारी की आदत बनती जाती है, थैंकफुलनेस की आदत बनती जाती है, ठीक है, और वो स्ट्रांग होता जाता है। तीसरा है इम्यून निगलेक्ट। इम्यून निगलेक्ट है अनअवेयरनेस ऑफ आवर साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। अल्लाह ने आपको रेजिलियंस अंदर कूट कूट के आपके भरी हुई है। हर बंदे में रेजिलियंस की कैपेबिलिटी है। ओके, अल्लाह ने इंसान को बहुत ज़्यादा सख्त बनाया, परफेक्शन पर पैदा किया।
आपको वो केमिकल सिस्टम दिया है मुकाबला करने का। कोर्टिसोल केमिकल सब में इमरजेंसी केमिकल होता है। जब आप सांप को देखते हैं, आप दौड़ लगा देते हैं, वो कोर्टिसोल केमिकल का काम है, वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में लाता है और आप भाग जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल्स दिए हुए, एंडोर्फिन दिया हुआ है आपको, एक और बड़ा मुश्किल केमिकल का नाम है सी से, वो भी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल है, वो आप सबको दिया हुआ है। हर केमिकल आपके अंदर है, हर हार्मोन आपके अंदर है। पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, हाउ डू दे वर्क, कभी इस पर रिसर्च करें। आपकी सोच है कि अल्लाह ने एक एक चीज़ आपको दी हुई, और अज़कार भी बताए हुए, साथ में फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ भी बताई हुई है, कुरान भी बताया हुआ है, नमाज का तरीका भी बताया हुआ है, हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी हुई है। तो इंसान अपनी इम्यूनिटी को निगलेक्ट करता है, इंसान जो है वो अपने आप को खुद दबाता है। इसको कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ओके, बहुत से लोग ना लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। इससे मुराद क्या है कि वो ये समझ लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, वो ये समझ लेते हैं, वो ना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि फ़लानी जगह में हेल्पलेस है, और ये एक लर्नेड हेल्पलेसनेस है। ये असल में वो हेल्पलेस नहीं है, उसने खुद अपने आप को कह दिया तुम हेल्पलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शैतान विल पावर तोड़ता है मोमिन की, और दूसरा वो मोमिन को अल्लाह से दूर करता है, और फिर वो उसे लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाता है, और फिर वो उसे दूसरों पे रिलाई कराता है कि तेरा मसला फलाना बंदा हल कर सकता है, और वो ही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। और ये शिर्क में आता है। बाय द वे, ये स्कॉलर्स इतनी सख्ती से कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के बारे में माइंड में ये ले आते हैं ना कि मेरा मसला ये बंदा हल कर सकता है, तो ये वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क है, यानी अकीदे की खराबी है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये बंदा सिर्फ एक ज़रिया है जो मुझे कोई नसीहत कर सकता है, कोई एडवाइस कर सकता है, मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर रिलाई करने लग जाते हैं और तवक्कल कर बैठते हैं उस पर, उसकी ज़ात पे कि यही कराएगा, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ शिर्क। यानी इस लेवल पे स्कॉलर्स ने जाके नसीहत की हुई है। इसलिए नंबर 1, अपने इम्यून सिस्टम को निगलेक्ट ना करें। अल्लाह ने आपको बता दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी नफ्स पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगा। तो तगड़ा बनना चाहिए इंसान को, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी का एहसास होना चाहिए इंसान को, इम्यून निगलेक्ट इंसान को नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम अपनी रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वी हैव अ होल सूट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स टू फोर्स आवर सेल्स टू फील बेटर। ट्रस्ट मी, बाकायदा रिसर्चेज मौजूद हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कि वो बच्चे जो ऐसे ख़ानदानों में पैदा हुए थे जो एब्यूसिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने बाकायदा एब्यूज़ किया उन बच्चों को, जिन्होंने बाकायदा उन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत कुछ किया, उनके बच्चे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बच्चे बने आगे जाके। कितने स्पोर्ट्समैन की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ हु केम फ्रॉम ए एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड, जिनके माँ बाप जो हैं टोटली अनपढ़ थे, कोई उनके माँ बाप ने उन पर कोई ख़ास वो नहीं की, मेहनत नहीं कराई, ना कभी को फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं। फ़र्क क्या है उन लोगों में और आम बंदे में ना, उन्होंने फ़र्क तलाश किया और उन्होंने कहा कि वो लोग जो रेजिलिएंट होते हैं ना, वो अपना सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, हालात ना खुद क्रिएट करते हैं। जबकि वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, या आप कह लें कि एक लूज़र माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लोग हालात के आगे घुटने टेक देते हैं और लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस एटीट्यूड एंड वंस माइंडसेट, ये याद रखें। अल्लाह ने भी इसीलिए देखें अपनी सोचों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है, हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कितनी ज़रूरी है। हालात कितने भी ख़राब हो जाए, यू मस्ट फाइंड एक्सक्यूजेज टू मेक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। ट्रस्ट में, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। है मुश्किल, लेकिन सहाबा और तमाम कामयाब लोग जो खुश रहे हैं ज़िंदगी में, आप देखें कि वो हमेशा हालात की उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही होती, उनकी ज़बान पे शुक्रगुजारी होती थी यार, और इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़बरदस्त होता था। ठीक है, ये रिसर्च से प्रूवन बाकायदा जो है वो बातें हैं। और एक और वजह, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया, इलेशन और हिडोनिज़म। बहुत से लोग इस डेफिनेशन को हैप्पीनेस मानते हैं, तो इसलिए वो कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लानी चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। हाँ, वो फ़लानी चीज़ मिलने से कुछ देर के लिए यूफोरिया हो जाएगा, इलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपको ठप कराएगी।
तो ये बड़ा ज़रूरी है। ओके,